हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ईएटी एग्ज़ाम के बारे में। बीएल ईएटी यानी कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की जो पेपर होने वाली है गाज़ियाबाद यूनिट के लिए, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे सैम्पल पेपर की तरह। इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, कैसा इसका लेवल रहता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है इसका जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेगा और जो दूसरा सेक्शन रहेगा वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि आपके ब्रांच से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये सारा मतलब आपको एक सैंपल की तरह दिखेगा कि कैसा लेवल रहता है आपके एग्जाम का क्वेश्चन का। इसमें सारा कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, डिटेल्स में पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक पीडीएफ है, मीन्स आपको कैसे सैंपल पेपर के पीडीएफ मिलेंगे, ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है, तो वो वीडियो के लास्ट में मिलेगा, वो भी देख लेना। ठीक है, पहले क्लास कर लेते हैं। ओके, फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हार्डवर्क लिमिटेड। ये आप जाकर टेलीग्राम में सर्च करना, ये आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर इसे ज्वाइन कर लेना, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इस पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह और डेली अपडेट मिलते रहती है, सारा कुछ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या पूछा है, 3T फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए काउंटर, द मैक्सिमम स्टेट पॉसिबल फॉर द काउंटर विल बी। तो किसी भी काउंटर में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स और मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट जो है वो फाइंड किया जाता है। किस तरह से फाइंड किया जाता है? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, या टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बोले, या मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट काउंटर में। ओके, तो ये होता है आपका 2 टू द पावर n, और यहाँ पे n जो है, n कहलाता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को n दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3T फ्लिप फ्लॉप। कितना है? 3। n इक्वल टू क्या है? 3 फ्लिप फ्लॉप जो है वो कनेक्टेड है। तो हमें बोला गया है मैक्सिमम स्टेट पॉसिबल फॉर द काउंटर। तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टू द पावर 1, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, और इक्वल टू ये हमारा निकल कर आ जाता है 8। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया? ऑप्शन सी, यानी कि 8 हो जाएगा इसका आंसर। कभी कभी ये भी ध्यान रखना, काउंटर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द काउंटर। जब लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए कि लार्जेस्ट नंबर कितना तक इसे काउंटर में स्टोर किया जा सकता है, तो वो हो जाता है 2 टू द पावर n माइनस 1। ये चीज याद रखना। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पे आते हैं। क्या बोल रहा है, ए 4-bit serial in parallel out shift register is initially set to 1111. The data 1010 is applied to the input. After 3 clock cycle the output will be। ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर की बात की गई है। शिफ्ट रजिस्टर में 4 तरह के शिफ्टिंग रजिस्टर पाए जाते हैं। वो क्या क्या होता है? एक होता है आपका SISO यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट, SIPO यानी कि सीरियल इन पैरेलल आउट, और उसके बाद PISO पैरेलल इन पैरेलल आउट, और पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये हो गया आपका पैरेलल इन सीरियल आउट, और ये हो गया आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट। ओके, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर का यूज किया गया है, जिसमें 4 डाटा है। वो कौन सा डाटा है? 1 1 1 एंड 1। इसमें इनपुट क्या दिया जा रहा है? 1 0 1 0। इसके बाद क्या करना है? SIPO अप्लाई करना है, सीरियल इन पैरेलल आउट इसमें अप्लाई करना है। तो सीरियली इन होगा, सबसे पहले क्या है, इन होगा, LSB से स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले 0 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, और बाकी क्या है, एक शिफ्ट होते जाएंगे। ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्लॉक साइकिल में। ठीक है, अगेन सेकेंड क्लॉक में आते हैं। सेकेंड क्लॉक में क्या आएगा? अगेन ये 1 आएगा यहाँ पे इनपुट में,
तो 1 और उसके बाद ये डाटा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 0 1 एंड ये आ गया आपका 1। अगेन थर्ड क्लॉक साइकिल की बात करें तो थर्ड में क्या होगा, अब आया हमारा इनपुट 0, तो यहाँ पे 0 और ये सारा डाटा शिफ्ट हो जाएगा 1, ये डाटा यहाँ पे 0 और ये डाटा यहाँ पे 1। तो हमसे पूछा गया थर्ड क्लॉक साइकिल, तो यहाँ देखो थर्ड क्लॉक साइकिल में क्या आ रहा है आपका, थर्ड क्लॉक साइकिल में आ रहा है 0 1 0 1 और ये जो है हमारा क्या निकल कर आ गया आंसर, और ये हमारा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, द एसआर लेच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एसआर लेच, लेच की बात की गई है। लेचेस क्या होता है, लेचेस जो है वो बेसिक एलिमेंट है जो 1 बिट डाटा को स्टोर करता है, इसलिए लेचेस को हम 1 बिट मेमोरी एलिमेंट भी कहते हैं। और लेचेस जो है वो 4 तरह का होता है, 4 तरह का लेचेस होता है। कौन सा होता है, एक तो हो गया आपका एसआर लेच, उसके बाद जेके लेच, देन डी लेच और टी लेच, 4 तरह के लेचेस होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया एसआर लेच के बारे में, तो एसआर लेच क्या हो जाएगा 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विद। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की गई है। देखो सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका 2 तरह का होता है। सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, एक तो होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब फॉर्म किया जाता है, कब फॉर्म होता है, एन टाइप जो है जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ऐड किया जाता है, तब जाके एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, और पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर मींस क्या हो गया, पेंटावैलेंट मींस क्या हो गया, जो भी एलिमेंट किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल पे, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाता है हमारा पेंटावैलेंट एलिमेंट। ओके, और इसके एग्जांपल की बात की जाए तो वो क्या क्या हो गया, एक तो हो जाएगा आपका फास्फोरस, ठीक है, और आपका आ जाता है आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ। ओके, तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मुथ, ये जो है कुछ एग्जांपल है पेंटावैलेंट एलिमेंट के। और पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पी टाइप का ट्राईवैलेंट एलिमेंट क्या हो गया, जिसके आउटर मोस्ट शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट। ओके, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, इंडिनियम एंड गैलियम। ये जो होता है ये कहलाता है आपका ट्राईवैलेंट एटम। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की गई है, तो इन ऑप्शंस में एक फास्फोरस है जिससे एन टाइप फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। A room has a fan with 2 switches. The fan can be turned on by any switch regardless of the position of the second switch. Logic for set of switch is equal to, क्या बोला जा रहा है, 2 स्विच यूज किया जा रहा है फैन को ऑन करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि 2 स्विच अगर ऑफ हो, यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, द फैन कैन बी टर्न्ड ऑन बाय एनी स्विच रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेकेंड स्विच, मतलब एक स्विच जो है वो हमेशा ऑन ही रहेगा, और अगर दोनों स्विच सेम कंडीशन में है तो फैन ऑफ रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर दोनों स्विच आपका ऑफ कंडीशन में है, दोनों स्विच अगर आपका ऑफ है तो फैन भी ऑफ होगा, और दोनों स्विच अगर ऑन है तो फैन ऑफ होगा। ठीक है, दोनों स्विच ऑन है तब भी ऑफ होगा और दोनों स्विच ऑफ है तब भी ऑफ होगा, तो एक स्विच हमेशा ऑन रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर ट्रुथ टेबल हम लोग इसका डिजाइन करें तो वो क्या आ जाएगा, अगर दोनों जीरो है यानी कि दोनों ऑफ है तो आउटपुट हमारा ऑफ आएगा यानी 0 आएगा, और 0 1 की बात करें, एक स्विच ऑन करें तो आउटपुट हमारा 1 आएगा यानी कि फैन ऑन हो जाएगा। अगेन 1 0 की बात करें तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और 1 1 की बात करें यानी कि बोथ आर ऑन, देन
आउटपुट जो है हमारा ऑफ रहेगा, फैन हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये ट्रुथ टेबल को अगर देखें तो ये ट्रुथ टेबल किस चीज का ट्रुथ टेबल है, ये हमारा एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज किया जा रहा है, एक्सोर का लॉजिक यूज किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, ए लॉजिक फैमिली शोज द फॉलोइंग वैल्यूज। VOH का वैल्यू दे रखा हुआ है, VOL दे रखा हुआ है, VIH दिया हुआ है और VIL दिया हुआ है। हमें क्या पूछा, नॉइज मार्जिन फाइंड करना है हाई एंड लो। ओके, तो नॉइज मार्जिन क्या होता है, सबसे पहला बात तो नॉइज मार्जिन जो है किसी भी डिजिटल सर्किट में नॉइज मार्जिन एक अमाउंट होता है जो थ्रेशोल्ड को, प्रॉपर थ्रेशोल्ड को पास करके हाई और लो को दर्शाता है, ठीक है, वो कहलाता है नॉइज मार्जिन। तो यहाँ पे नॉइज मार्जिन में अगर हम नॉइज मार्जिन हाई की बात करें, एन नॉइज मार्जिन हाई की बात करें, तो नॉइज मार्जिन हाई कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है। वो क्या होता है, आउटपुट हाई माइनस इनपुट हाई। आउटपुट वोल्टेज हाई और इनपुट वोल्टेज हाई को डिफरेंशिएट करने से, दोनों को माइनस कर दो तो वो आ जाएगा आपका नॉइज मार्जिन हाई का वैल्यू। और नॉइज मार्जिन लो की बात करें, नॉइज मार्जिन लो की बात करें तो ये आपका होता है इनपुट लो माइनस आउटपुट लो। ओके, तो हमें सारा वैल्यू दे रखा हुआ है, VOH का वैल्यू दिया हुआ है 5 वोल्ट और VIH का वैल्यू दे रखा हुआ है, VIH का वैल्यू दे रखा हुआ है 3 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया 2 वोल्ट यहाँ से। और एन लो की बात करें तो यहाँ पे VIL का वैल्यू दे रखा हुआ है आपको, VIL का वैल्यू आपको 2 वोल्ट दे रखा हुआ है और VOL का वैल्यू 1 वोल्ट दे रखा हुआ। तो 2 - 1 = 1 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। और ये हमारा ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। What will be the fundamental frequency for the following circuit? Each inverter delay is 100 nanosecond। इस सर्किट के लिए क्या डिले दे रखा हुआ है, 100 नैनोसेकेंड का दे रखा हुआ है। हमें फाइंड करना क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, सिंपली F = 1/T। 1/T, T यानी कि T क्या है आपका, टाइम पीरियड। T क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। और T का फॉर्मूला अगर हम देखें, T = क्या होता है, 2NTPD। यहाँ पे आपका ये N जो है, N कहलाता है नंबर ऑफ लॉजिक गेट, नंबर ऑफ लॉजिक गेट। और ये जो TPD दे रखा हुआ है ये कहलाता है प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। TPD क्या है, प्रोपोगेशन डिले। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा हुआ है, नंबर ऑफ लॉजिक गेट कितना है, यहाँ पे 1 2 3 इन्वर्टर यूज किया गया है। तो यहाँ से हम पहले पता कर लेते हैं, टाइम पीरियड पहले पता कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे आ जाएगा, 2NTPD, 2NTPD। तो 2 × N = क्या है, N हमारा 3 है, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स 3 लॉजिक गेट दे रखा हुआ है। और TPD प्रोपोगेशन डिले कितना है, 100 नैनोसेकेंड। 100 नैनोसेकेंड, नैनोसेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁹ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 × 2, ये हो गया 6। और यहाँ पे 100 × 10⁻⁹ को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁷ सेकेंड। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। अब हमें क्या फाइंड करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि F = 1/T। ये हो जाएगा हमारा 1/, टाइम पीरियड कितना है, 6 × 10⁻⁷। और ये हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻6 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं 1.67 10⁻⁻6 यानी कि मेगा हर्ट्ज। ओके, तो 1.67 क्या आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ओके, आगे देखो, द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन। बैंड गैप पता करना है किसका, सिलिकॉन का एट 300 केल्विन। तो बैंड गैप की बात करें, यानी कि सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह होता है। ये हो गया आपका एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर। ये आपका कहलाता है वैलेंस बैंड और ये कहलाता है आपका कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं EG। EG यानी कि एनर्जी
बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप। और एनर्जी बैंड गैप को ही हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। तो कुछ वैल्यू होते हैं, जैसे जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम का आपका Eg का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि बैंड गैप का वैल्यू होता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का बैंड गैप होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो इसका बैंड गैप होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीन जो है इम्पोर्टेंट बैंड गैप है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सिलिकॉन का पूछा है, तो सिलिकॉन का क्या हो जाएगा हमारा 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन तीनों डाटा को आपको याद रखना है। आगे देखो, व्हाट वुड बी द ग्रे कोड इक्वल टू द नंबर 14। 14 का हमें क्या करना है, ग्रे कोड फाइंड करना है, ठीक है। 14 का ग्रे कोड फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 14 जो है इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, बाइनरी में। तो इसे अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा 1110। ये आ गया आपका बाइनरी वैल्यू। अब देखो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सन, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सन, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सन। तो बाइनरी से जब ग्रे में आपको कन्वर्ट करना हो तो बाइनरी डाटा आपका क्या दे रखा हुआ है 1110। इसमें हम XOR ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। XOR ऑपरेशन का पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना देते हैं। 0 0 में आउटपुट आपका क्या आता है, 0 आता है। 0 1 में 1 आता है, 1 0 में 1 आता है, 1 1 में 0 आता है। ये है आपका XOR का ट्रूथ टेबल। अब इसी बेसिस पे आपको क्या करना है, बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्सन करना है। ये जो MSB वैल्यू होता है ये 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों में क्या करना है, आपको XOR करना है 1 and 1। 1 और XOR 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 XOR 1 होता है आपका 0। उसके बाद अगेन इन दोनों में 1 XOR 1 क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में 1 XOR 0, 1 XOR 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका क्या आ गया, ग्रे वैल्यू आ गया। ये आपका ग्रे वैल्यू 14 का ग्रे वैल्यू कितना हो गया 1001, ऑप्शन डी, ठीक है। अब यही अगर क्वेश्चन में आपको पूछता कि ग्रे टू बाइनरी क्या होगा, ग्रे टू बाइनरी का कन्वर्शन अगर आपसे पूछता तो वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे देखो 1001 ये आपका ग्रे दे रखा हुआ है, ये आपका ग्रे है। अब इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सेम रूल, सबसे पहले ये 1 को 1 पे इसी तरह रहेगा। उसके बाद इसमें क्या करना है, जो वैल्यू आया उसको इनपुट से XOR करना है। 1 और 0 का XOR क्या आ जाएगा 1, फिर 1 एंड XOR का वैल्यू 0 का वैल्यू क्या आउटपुट क्या आ जाएगा 1। अगेन इस 1 को इससे 1 और 1 का XOR करें तो क्या आ जाएगा 0। देखो ये आ गया हमारा बाइनरी वैल्यू फिर से। तो इस तरह से ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे का कन्वर्सन होता है। आगे देखते हैं, द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर ए सेमीकंडक्टर आर। बैलेंस बैंड और सेमी कंडक्शन बैंड किस तरह से होता है इसमें, देखो सेमीकंडक्टर का बात करें, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, यहाँ पे होता है आपका कंडक्शन बैंड, यहाँ पर आपका होता है बैलेंस बैंड, ठीक है। तो इसके बीच के गैप को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप, ये हमने अभी देखा। और यहाँ पे एक लाइन होती है, इसे हम कहते हैं फर्मी लेवल, इसे हम क्या कहते हैं फर्मी लेवल कहते हैं, ठीक है। फर्मी लेवल जो कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में होता है वो है आपका फर्मी लेवल। और वही यहाँ पे पूछा है, द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर ए सेमीकंडक्टर आर नियरर टू फर्मी लेवल। ऑप्शन डी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब फर्मी लेवल से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एन टाइप के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पी टाइप के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि फर्मी लेवल का पोजीशन पूछा जाएगा आपको, एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ पे होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये हो गया आपका बैलेंस बैंड, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, और ये हो गया आपका जो सेंटर में होता है फर्मी लेवल। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड के पास में होता है, दूर में होता है, एबव होता है या फार होता है, ठीक है। तो याद रखना एन टाइप में हमेशा फर्मी लेवल जो है वो नियर टू कंडक्शन बैंड होता है। ये आपका हो गया EF
एन, यानी कि फर्मिलेबल इन एन टाइप, ठीक है। और इसकी बात करें पी टाइप की, तो पी टाइप में जो फर्मिलेबल होता है वो कहाँ होता है, वो होता है वैलेंस बैंड के पास में फर्मिलेबल होता है पी टाइप में, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं पीडीएफ के बारे में, सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, ठीक है। तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें आपको 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 5 पीडीएफ मिलेंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर इसी तरह के क्वेश्चन जो इस पीडीएफ में है, ये आपको मीन्स इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको, अगर आपको ये सैंपल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इसके लिए एक नॉर्मल फी रखी गई है, ये फी आपको पेमेंट करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इसमें ही आपको मेरा यूपीआई नंबर भी मिल जाएगा, तो इस पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। चलो ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। ओके, थैंक यू।